अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। 18 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा और सीढ़ी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान में पहले है परमात्मा। शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता, पतित पावन। बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। वह सबसे ऊंच है, दुख हरता सुख करता है। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। दूसरा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अभी बाबा आए हैं तकदीर बनाने। पवित्र सतोप्रधान बनने बिगड़ सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। बाप को न जानने कारण, याद न करने कारण कंगाल बन गए हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। अभी तुम जानते हो, बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लॉट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। बाबा कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं, तो उनको लाइट कहाँ देंगे। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह भी कोई नहीं जानते। सब नीति नीति करते गए। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही है जब मौत सामने होता है। अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो न पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो न करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले। वह तो शांति धाम में मिलती है। सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, उसको अमरलोक कहा जाता है। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम हो बीके, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। यह भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमोप्रधान दुनिया पर पड़ न सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का पड़ नहीं सकता। उच्च पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो।
यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी कलयुग है, यह तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय अमर, ऊंचते ऊंच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। योग। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। मुख्य बात है ही एक, इससे सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। धारणा। पहला, जितना हो सके देही अभिमानी बनना है, याद की यात्रा में रहना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, कदम कदम पर मत लेनी है, अपनी कुछ राय आदि हो तो बतानी चाहिए। दूसरा, बाबा कहते हैं हाथ पे यह लिख दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। तीसरा, बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट बताना है, बाप कहे और सच न बताए तो दोष हो जाता है। चौथा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, तैयारी करनी है, याद में रहना है और आप समान बनाना है, धन दौलत में नहीं फंसना है, भल बस चावल मुट्ठी हो तो वह भी विश्व को पावन बनाने में लगाना है, मम्मा का मिसाल याद रखना है। सेवा। बाबा डायरेक्शंस देते हैं, किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे, यह आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। अभी हम श्री श्री की मत से एवर हेल्दी बनते हैं, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स खुलने चाहिए। भल थोड़े ही आए, लेकिन वह भी कम नहीं है। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले, दुकान में भी सबको याद कराते रहे। वरदान। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्या एवं परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।